हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 of cups, 9 of cups, 10 of cups। वाओ, कप्स। ओके, जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है और एस ऑफ पेंटिकल्स। सो फार सो गुड। 10 of wands भी यहाँ पर है। ओके, दैट्स ओके। यहाँ पर 10 of sword भी है। सो कंप्लीशन इस रीडिंग का एक तरह से टाइटल है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से साइन हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 of sword। देखिए, 10 of sword यहाँ पर मुझे बता रहा है कि यस, आप एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऑलरेडी आपके पर्सन ने आपको बैक स्टैब कर दिया है एंड आप अभी भी अपने आप को हील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक नई शुरुआत के लिए तत्पर हैं और आपके लिए नई शुरुआत होने भी वाली है, लेकिन स्टिल इट हैज़ सम टाइम। ओके, सो 10 of sword से यहाँ पर आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुकी है, आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बैक स्टैबिंग कैसी हुई है ये चीज़ ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है ये हो सकता है प्लेयर रहे हों पास्ट में एंड आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी ये किसी और के साथ यानी थर्ड पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रहे हैं, और हो सकता है कि उनके साथ ये फिज़िकल रिलेशनशिप में भी रहे हों या फिर कुछ भी जैसा कैजुअल काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। सो ये जो पर्सन है ना, अब ये इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये पर्सन को लग रहा है कि इनको अपनी गलती सुधारनी होगी और ये अब सुधरने की ही कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अब आपके लिए सीरियस हैं और वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखा दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको देखिए, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना नॉट ओनली रोमांटिक इनका जो बिहेवियर है वही कहीं कहीं जिम्मेदार हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में बहुत बढ़ चढ़ के मतलब इन्होंने अपना हिस्सा लिया है। एंड यहाँ पर ना मैं देख रहा हूँ कि 5 वॉन्ड से ये लोग जो हैं ये लोग कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं आपके इस रिलेशनशिप को तोड़ने में। ओके, एंड यहाँ पर मैं अब देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे थे, आपके जो पर्सन हैं ये अब आइडेंटिफाई कर चुका है उन सभी लोगों को और उनको एक एक करके अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 5 वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि ऑल जेलस पीपल को ये पर्सन हटाते जा रहा है अपनी लाइफ से, जस्ट टू मेक वे फॉर यू, मतलब आपके लिए रास्ता बनाने के लिए। ओके, यहाँ पर द मून एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास भी है, इनको पता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को अंधेरे में धकेल दिया है एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अफ्रेश। ओके, द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इमोशनल होते होते हो सकता है कि अपनी तरफ से कोई मैसेज आपको कर दे, ऐसा पॉसिबिलिटी है जो इमोशनल, या फिर कोई पोस्ट हो सकता है इनकी ऐसी आ जाए
जो आपको लगे कि हाँ यस ये पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको ये चीज़ तो ज़रूर पता चलने वाली है इस हफ्ते कि ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और एट द सेम टाइम आपको इम्प्रेस करने के लिए भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं। आपको ये चीज़ भी दिखाई देगी कि ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स ही नहीं, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपको कॉल या मैसेज कर सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली एक कॉल, मैसेज या फिर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। और ये इनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। 3 ऑफ कप से ये आपसे बिल्कुल क्लियरली बातें करना चाहते हैं, इन द सेंस कि अपनी पुरानी जो भी कन्फेशन है, जो गलतियां की हैं इन्होंने, उसके लिए, और आपके बारे में अब ये क्या सोचते हैं उसके बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस बैठ करके, और सारी गलत फहमियों को सुलझाना चाहते हैं। ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ ये थर्ड पार्टी में रहे हैं एंड उन्होंने गलती की, एंड वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, चाहे आप उनको माफ़ करें चाहे ना करें, लेकिन ये डेफिनेटली आपसे कन्फेस ज़रूर करना चाहेंगे अपने गुनाहों को। ओके, यही चीज़ आपको एक्चुअली चाहिए भी थी, क्योंकि यहाँ से मुझे प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ है 3, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। सो इनका कन्फेशन होने के बाद आपको डेफिनेटली एक आनंद का अनुभव होने वाला है, क्योंकि आप यही चाहते थे कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास तो हो कम से कम, उसके बाद देखेंगे क्या होना है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपके विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ये पर्सन आपके पास आ रहा है एक रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के। ओके, सो यहाँ पर यहाँ से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रोग्रेशन स्टार्ट है, जो कि 10 ऑफ कप्स तक जा रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग वापस से रिकन्सिलिएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के साथ एक हैप्पीली रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, यानी कि एक अनकंडीशनल लव वाली जो रिलेशनशिप होती है ना, एक दूसरे को पहचानना, अच्छे से दिल से दिल मिलना, वो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप से। हो सकता है इनकी तरफ से मैरिज का ऑफ़र भी आपको उसी टाइम पे ही मिल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मानते हैं एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मैं ये बता दूँ, इस पर्सन को ना इनका कर्मा मिला है एक्चुअली, जो इन्होंने आपके साथ किया था और इस पर्सन को वही चीज़ देखने को मिली है उस थर्ड पार्टी की तरफ से इनके लिए। ओके, इनको भी धोखा मिला है, और जिनके लिए आपको इन्होंने छोड़ा था उसने भी इनको धोखा दिया है। ओके, सो जस्टिस कार्ड से ये जस्टिस हुआ है आपके साथ, एंड ये जो रिकन्सिलेशन वाली चीज़ है, ये आपको जस्टिस मिला है, यूनिवर्स की तरफ से न्याय मिला है आपको। अब आपको डिसाइड करना है कि ये पर्सन को आपको अलाउ करना है अपनी लाइफ में या नहीं। जस्टिस कार्ड आपको जस्ट एक जस्टिस दे सकता है बेसिकली। आपको जो आपके साथ जो अन्याय हुआ था उसका न्याय आप यूनिवर्स आपके साथ आपके लिए करने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको न्याय मिलने वाला है, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है, एक सॉलिड ग्राउंडेड नई बिगनिंग के बारे में बता रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। येस, डेफिनेटली आपके लिए जो ये बोझ वाली जो स्थिति है, बोझ वाली जो ज़िंदगी है, आप जिस चीज़ के साथ घिसते हुए चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की थी इस रिलेशनशिप में, जस्ट आपने इस पर्सन पे अंधा भरोसा किया था, उसका परिणाम था ये सब चीज़। ओके, लेकिन अब जब यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है, तो क्या आप इस जस्टिस को एक्सेप्ट करेंगे? इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप उसी पुराने ढर्रे पे चलना चाहते हैं तो येस, डेफिनेटली यू कैन गो विद इट, बट ये आपके लिए बोझ की तरह बन जाएगा। यूनिवर्स आपको यही चीज़ बताना चाहता है, तो आपको नई शुरुआत तो करनी होगी, विद और विदाउट दिस पर्सन, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसी बोझ के साथ चलते रहेंगे तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। यही यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पहले आउटकम देखते हैं भाई। ओके, ओके, हर्मिट कार्ड। सो आपको अगर
कुछ टाइम चाहिए। डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहा है कि आपको टाइम लेना है, डिसाइड करना है, आप डेफिनेटली लीजिए। यूनिवर्स आपको कुछ नहीं कह रहे। और इवन ये यूनिवर्स तो छोड़िए, ये पर्सन भी आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक करते रहेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ देखते रहेंगे, क्योंकि उनको जवाब चाहिए, लेकिन एकदम नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा है कि हाँ आपको अपना टाइम चाहिए, आप लीजिए, लेकिन आपको मैं ऑब्जर्व करता रहूँगा। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं लगातार, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप पे शक कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। यूनिवर्स कह रहा है कि यस, आपके अंदर से जो जवाब निकलेगा ना उसी को मानिए, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि लेकिन अब आपके लिए नई शुरुआत करनी ही होगी आपको, विद और विदाउट डैम। ये आपको डिसाइड करना है खुद में झांक करके, अंदर देख करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, ये भी निकल के आया भाई, अपने आप ही उल्टा था, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी। एंड ग्रोथ भी है। सो देखिए, यहाँ पर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि यस डेफिनेटली यहाँ पर एंडिंग है, यहाँ पे कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने होंगे, और वो जो बाउंड्रीज आपने जानबूझ करके क्रिएट की हुई है उनको भी मिटाना होगा, क्योंकि वो एक नए लव का भी रास्ता खोलेगी आपके लिए, अगर आप इस बाउंड्री को हटाते हैं तो। ओके, एंड यहीं से ग्रोथ भी शुरू होगी। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि अपने अंदर चेंजेस लाइए, बाउंड्रीज हटाइए और ग्रोथ देखिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।